नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की इस लर्निंग में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे टाटा मोटर्स को। टाटा मोटर्स एक दिग्गज कंपनी रही है। वो इंडिया से भी नहीं, इंडिया के अलावा भी अलग-अलग कंट्री में इसका कामकाज चलती देखी गई है। और इसकी स्टॉक परफॉर्मेंस को आप यदि 1 साल की आप ग्राफ लेवल पे देखते हैं, तो ये लगता है देखने के बाद ये मार्केट इसकी लगातार बिकवाली के प्रेशर से जूझ रही थी। और ये बिकवाली के प्रेशर केवल केवल टाटा मोटर नहीं, टाटा की काफ़ी सारी कंपनियों जो कि लिस्टेड है उसमें सभी में ऐसा देखने को मिला। अर्थात ये मार्केट की रणनीति है। ये किसका रणनीति है? ये स्टॉक मार्केट की रणनीति है और बिज़नेस से क्या इम्पैक्ट करती है ज़रा जानने की कोशिश करते हैं। क्या हिट करने की कोशिश है आगे चल कर के? तो सबसे पहले यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं इसका रिजल्ट प्रोस्पेक्टिव डेटा को। यहाँ पे कंपनी का रिजल्ट आया Q3 को लेकर के, जहाँ पे कंपनी ने ये कहा कि हम 113 करोड़ 113.6 करोड़ करोड़ का जो डेटाबेस है, उसमें रेवेन्यूज़ की बात कहती है। इसके अलावा उन्होंने कहा है जो 13.7% के आसपास एबिटाज़ रही है और 7.7 के करोड़ का नियरली इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात भी शामिल किया है। जहाँ पे यदि आप इसको रेवेन्यू सोर्स के मुताबिक देखते हैं तो वाई में 2.7% के आसपास की ग्रोथ दर्ज करती है। वही एबिटाज़ में करीब 60 बेसिस पॉइंट से साथ-साथ चाहे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो, प्रॉफिट या बिफोर टैक्स हो, इनके लेकर के चर्चा करने का विषय रहा है। जहाँ पे यील्ड की लेकर के देखा जाए, यदि आप ईयरली डेटाबेस को देखते हैं तो वाई-ओ-वाई में करीब-करीब 1.6% के आसपास ग्रोथ रही। ऐसे ही वाई-ओ-वाई में 20 बेसिस पॉइंट की गिरावट रही। तो ये सब चीज़ें मार्केट में चलती रही है। जहाँ पे नेट ऑटो डेट्स की यदि बात किया तो 19.2 करोड़ के आसपास की नंबर की बात की जाती है, जहाँ पे कंसोलिडेटेड टैक्सेशन की बात की जाती है। कॉर्पोरेट एक्शंस एंड जो ऑटो पीएलआई अपडेट है उसको लेकर उन्होंने बताई है कि पीएलआई जो गवर्नमेंट की तरह स्कीम होती है, जो किसी सेक्टर को लेकर के बूस्ट करने की बातें हैं। जहाँ पीएलआई के अंदर उन्होंने कहा कि टाटा मोटर्स लिमिटेड जो है वो ग्रुप वाइज़ अवार्ड है, जहाँ पे करीब-करीब ये कहा गया है कि 31 दिसंबर 24 तक में इंटरेस्ट जो कि क्लेम किया है, जो कि 142 करोड़ रुपए का की बात कहा है, जहाँ पे सब्सिक्वेंटली की बात उन्होंने एंटायर अमाउंट इन द हैज़ बीन रिसीव्ड की बात उन्होंने पीएलआई स्कीम के थ्रू इनके पास मिला है। इसके अलावा इनको बेनिफिट मिलता दिखा है और जगुआर लैंड रोवर ऑटोमोटिव्स पीएलसी जैसे कंपनी को उन्होंने एक्वायर करके रखा है। तो ये भी इनके लिए एक अच्छी बात है, जबकि इनके पास मैंने पहले कहा कि ये केवल और केवल इंडिया नहीं, इंडिया के अलावा अलग-अलग कंट्रियों में कंपनी कामकाज करती है, चाहे यूके हो, नॉर्थ अमेरिकाज़ हों या फिर यूरोप एंड और इसमें क्यूआरक्यू के डेटाबेस पे उन्होंने साझा किया कि नॉर्थ अमेरिकाज़ में हो, यूरोप में हो, चाइनाज़ में हो, ओवरसीज़ बिज़नेस इसके अलावा भी कहाँ-कहाँ पे कारोबार करती देखी गई है। इसके अलावा कुछ और पार्टों को देखा है तो इबेटा मार्जिन में अप ट्रेंड की बातों को शामिल करती है। वहीं पे कंपनी अपनी मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को लेकर भी साझा कहती है, इनके पास अलग-अलग मॉडल आते हैं। कई बार कुछ मॉडल फ्लॉप भी कर जाते हैं मार्केट को लेकर के, कई बार कुछ अच्छी ग्रोथ की तरफ इशारा भी ली जाती है। जहाँ पे पैसेंजर व्हीकल भी इनके पास है, टाटा कमर्शियल व्हीकल की बात किया जाए तो उनके पास पैसेंजर व्हीकल हो, वाहन्स मार्केट शेयर की यदि बात किया तो इसमें इन्होंने इस तरह के इनके परसेंटेज लगातार अप और कुछ चीज़ें मार्केट में डाउन ट्रेंड भी दर्ज कर देते। तो ये तो बिज़नेस मॉडल है, बिज़नेस मॉडल में कई बार कुछ चीज़ें लगातार अच्छी चलती रहती है, कई बार कुछ मार्केट की रिसेशन की वजह से कुछ डाउन ट्रेंड भी ज़ाहिर कर देती है। चलिए, इनकी यदि मॉडल की बात किया जाए तो इनके अच्छी खासी मॉडल कहते हैं फ्यूचर ऑफ मोबिलिटीज़ पोर्टफोलियो को लेकर के विन्यास एक्स है, श्रेयाज पंच फ्लेक्स फ्यूल्स और ये सब मॉडल इनके पास टाइगो एंड टाइगोस ईवी की इलेक्ट्रिक व्हीकल में मार्केट में कैप्चर करती देखी गई है। वहीं पे इस कंपनी को लेकर कुछ और पार्टों को जानने की कोशिश करें तो चलते हैं तरह मार्केट की तरफ और मार्केट की समरी डेटा को कैप्चर करने की कोशिश करें। देखिए, जहाँ तक चार्ट ग्राफ में हमने देखा कि आज जैसे स्टडी कर रहा हूँ, आज जैसे 29 तारीख की डेट है, 29 जनवरी की डेट है और पिछले साल के मुकाबले आप 29 जनवरी से कंपेयर करेंगे तो मार्केट में एक लगातार रिसेशन रहा है। इसकी बिकवाली लगातार रही है। जबकि यदि आप बुक वैल्यू से इसकी स्टॉक परफॉर्मेंस को कंपेयर कर दें तो करीब 274% की मूव है। इंटरसिक वैल्यू से इंडस्ट्रियल के पीई के मुताबिक आप देखेंगे, जहाँ पे इसके पीयर्स में काफ़ी सारी कंपनी चाहे फोर्स मोटर, वाइसर मोटर हो, महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे कंपनी भी शामिल है। उनकी रफ्तार के आगे इनका रफ्तार बिल्कुल अभी फीका पड़ा दिखता है। जहाँ कंपनी अर्निंग भी अच्छी खासी कर दी है और इसके लिहाज से डिविडेंड पे आउट कंपनी रही, आरओई, आरओसी की आंकड़ा को देखा है करीब 49 से
50% के आसपास की आंकड़ा को साझा करती है। वहीं पे नेट इनकम मार्जिन केवल 8% की कमाई को शेव कर पाती है, जहाँ पे डेट टू इक्विटी करंट रेशियो के नंबर, आउटस्टैंडिंग वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटीज और सेल्स वर्सेस आउटस्टैंडिंग, इन सभी नंबरों को मैं काटता हूँ क्योंकि दिसंबर 2024 का रिजल्ट अपडेट हो चुका है, इसलिए बैलेंस शीट के ये डेटाबेस को हम इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। कंपैरिजन करने के लिए हमने कुछ डेटाबेस भी लिया, जहाँ पे सोका लीलैंड की बात करें, चाहे ओलेक्ट्रास, ग्रीन टेक की बात करें, फोर्स मोटर हो या मारुति सुजुकी जैसी कंपनी भी शामिल है। फंडामेंटल स्ट्रेटजी की तरफ यदि मूव करके देखा जाए तो हिसाब से मार्केट ने जिनको टर्नओवर को थोड़ा सा डिक्लाइनिंग रेशियो में दर्ज करती हुई दिखी है क्यू और क्यू के बेसिस पे, तो उसी तरह से इनका यहाँ पे दिसंबर सितंबर तक का डेटाबेस साझा किया था। यहाँ पे दिसंबर का डेटाबेस अभी तक अपडेटेड नहीं किया गया। यहाँ पे देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ और इसका अपडेटेड डेटा आया, और इसके हिसाब से आप देखेंगे तो क्यू और क्यू या वाई वाई दोनों तरफ से मार्केट में मूवमेंट अच्छी खासी दर्ज करती है, जहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में 100 बेसिस पॉइंट के करीब करीब कह सकते हैं पिछले वाई के मुताबिक तो 300 बेसिस पॉइंट की गिरावट रही, तो कुछ चीजों में अच्छी खासी वृद्धि भी दर्ज करती देखी गई। जहाँ पे ईयरली ग्रोथ में ये दर्ज करती है कि सेल्स में लगातार अपट्रेंड रही है, प्रॉफिट की बातें अपट्रेंड दर्ज करती है, तो स्टॉक प्राइस सीजीआर में पिछले एक साल में 12% से ज्यादा गिरा हुआ नजर आता है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी इनको लगातार हाई रिटर्न की एक्सपेक्टेशन के साथ मार्केट में स्टेबल रहने की क्या देती है, इंडिकेशन दिखता है। जबकि पीयर्स के मुताबिक आप कंपेयर करेंगे, जहां पे हमने टाटा मोटर्स को, सोका लीलैंड हो, इसका फिर अलोक्ट्रास, ग्रीन टेक जैसी कंपनी हो, इन सभी कंपनियों की रफ्तार के आगे जो निवेशकों का क्राउड लगा हुआ है, वहां की रफ्तार के आगे आज भी ये स्टॉक बिल्कुल सस्ता है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट की ट्रेंड को जानना जरूरी है, क्योंकि मार्केट की ट्रेंड फिलहाल बिकवाली की तरफ इशारा देती देखी गई है, जबकि 7% की नेट इनकम मार्जिन भी कंपनी क्रिएट करती देखी गई है। अगला सिचुएशन कहता है कि क्या कंपनी को लेकर के यदि आप निवेशकों का इंटरेस्ट जानने की कोशिश करेंगे, तो ये कह सकते हैं कंपनी में करीब करीब 64 लाख से ज्यादा अर्थात 65 लाख के आसपास निवेशकों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है कंपनी में। और जहाँ पे प्रमोटर के पास 42%, जिसमें टाटा मोटर्स के जो मेन है टाटा सन्स हैं, टाटा इंडस्ट्रीज की लिमिटेड की बात करें तो ये सबको रखा गया है। और एफ की बात करें तो ये भी 18 से लेकर 16% की दर्ज करती है। तो वहीं पे पब्लिक होल्डिंग में 21% की होल्डिंग में कोई बड़े निवेशकों का नाम शामिल नहीं करता है, कुछ नाम शामिल करता है, जिसमें स्टेट ऑफ द लेट्स में राकेश झुनझुनवाला का आज भी यहाँ पे नाम जिक्र करती देखी गई है। पहले इनका नाम ये आपस में यहाँ पे नाम कनेक्टिविटी का लोकल इशू आता, कई बार रेखा झुनझुनवाला का नाम शामिल करता है, तो कई बार राकेश झुनझुनवाला का नाम शामिल कर देता है। तो करीब करीब 1.3% के आसपास एक बिग बुल बैठे हैं जिनको अच्छी पोर्टफोलियो लगती है, भले ही मार्केट गिरावट में हो, मार्केट चलती हो, फिलहाल के लिए ट्रेंडिंग में यदि आप अवलोकन करते हैं तो पिछले 3 महीने से लगातार मार्केट में एफ ने बिकवाली किया है, और यहाँ भी बिकवाली का प्रेशर था। तो रिजल्ट के प्रोस्पेक्टिव डेटा से लगता है कि यहाँ पे मार्केट अब जाकर के एक ब्रेकआउट करने की सिचुएशन क्रिएट करने की प्रयास करेगी। जबकि स्टॉक परफॉर्मेंस के लिहाज से देखा जाए तो यदि एक साल के डेटाबेस को देखते हैं तो पिछले एक साल में यदि आप स्टॉक परफॉर्मेंस को देखते हैं तो टाटा मोटर जैसी कंपनी में 10% गिरावट रही, तो वहीं अशोक लेलैंड में 18% की वृद्धि दर्ज किया गया। तो कुछ सेगमेंट में गिरावट, कुछ कंपनियों में, तो कुछ कंपनी में भर भर के खरीदारी भी देखने को मिला है। ये ऑब्वियसली सी बात है, एक जगह पे बिकवाली करो तो दूसरी जगह पे खरीदारी का मौका मिलता है। एक जगह देखो जैसे बिकवाली में का मिला, दूसरी जगह पे खरीदारी का मौका मिलता है। तो ये सब चीजें मार्केट को लेकर के चलती रहती है। जहां पिछले 1 महीने की ट्रेंडिंग में भी देखा गया कि जहां मार्केट में डिसेशंस रही, तो आज जैसे टाटा मोटर्स में देखा गया कि 2% से ज्यादा की उछाल रही। तो ये सब डेटाबेस ये एक समझने की पर्पज के लिए है, एक टाइम फ्रेम की डेटाबेस है। कल आप इसी चीज को देखें तो कल ये चेंज हो जाती है और इसको फिर नया आंकड़ा सामने आ जाती है एज अ टाइम फ्रेम में, आखिर मार्केट को लेकर क्या चीजें चलती। देखिए इनके अलग अलग ब्रांड्स हैं, अलग अलग जो टाटा मोटर्स की, चाहे कमर्शियल व्हीकल हो रहे, आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल में कंपनी कामकाज अच्छी खासी करती देखी है। केवल इंडिया ने, इंडिया से बाहर हमने कितनी सारी कंट्रीज को काउंट किया जहाँ पे टाटा मोटर्स को लेकर के अपडेट की बात हमने शामिल करती देखी है और समझने की कोशिश भी किया है। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ, और कंपनी लगातार डिविडेंड पेइंग कंपनी रही है। इसके अलावा कुछ और पार्टों को देखा जाए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है पिछले पीरियड के मुकाबले इस खुद का कारोबार में भी करीब अच्छी खासी ग्रोथ लेवल दर्ज करती है। तो आप सेंसेक्स से कंपेयर करते हैं या बीएससी ऑटो इंडस्ट्री से कंपेयर करेंगे
तो इसके स्टॉक प्राइस में कुछ प्राइस के मुताबिक तो मार्केट में उछाल भी क्रिएट करती दिखी, और कुछ टाइम फ्रेम के मुताबिक मार्केट में लगातार बिकवाली का भी प्रेशर देखने को मिला है। अब आखिर एक सवाल आता है कि अक्सर आता है कि सर इसके लिए आप देखेंगे तो कहते हैं कि टारगेट क्या है और क्या इसके लिए बॉटम क्या है जब हम इसमें पोजीशंस ले सकते हैं। दोस्तों देखिए, हमेशा कोई ना कोई मार्केट में बना रहा है, बना रहा है, बना रहा है, बना रहा है, बना रहा है। कोई पैसे बना रहा है तो किसी के पैसे पॉकेट से निकल रहे हैं। अब अल्टीमेटली क्या है, किसी की वैल्यूएशन गिर रही है, तो अपनी जब भी लें उसके ट्रेंड को आप फिलहाल देखने के बाद ही लें। ट्रेंड यदि आप ट्रेंड में है तो प्रॉफिट को बुक करते रहना चाहिए। यदि आपके ट्रेंड आपके मुताबिक ना चले तो एसएल के साथ आपने निकलने की कोशिश भी करें, भले ही आपने रिवर्सल लेने की कोशिश कर रहे हैं या सटीकता की सारा देने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों हमारे साइड से कोई भी प्रोडक्टिविटीज, कोई भी चीज को लेकर ट्रेडिंग और एडवाइजरी की बात बिल्कुल शामिल है, और लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर आगे समझने की कोशिश करते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दोस्तों।